तो बच्चों, आज हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पढ़ेंगे। इसको मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरह की चीज होती है कि y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x ऐसे लिखा हुआ है। सो मॉडुलस करता क्या है? आप इसके अंदर जो इनपुट है x वो पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, आउटपुट आपको हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अब ये काम कैसे करता है? बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि मॉडुलस हम ओपन कैसे करेंगे। फिलहाल तो x हम नहीं जानते कि x क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मॉडुलस ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सीखें। सो मॉडुलस कुछ इस तरह से ओपन करते हैं कि हम मॉड के अंदर के क्वांटिटी को एनालाइज करेंगे कि भाई अगर ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तो ये x बन के बाहर निकल जाएगा, मॉड खत्म हो जाएगा। और अगर ये x नेगेटिव है तो ये -x बन के निकलेगा। तो यहां पे एक बड़ा बढ़िया सा मिसकंसेप्शन जनरेट हो जाता है, एक सवाल उत्पन्न होता है कि भाई अगर मॉड हर चीज को पॉजिटिव ही कर देता है तो ये माइनस यहां क्या कर रहा है? तो दरअसल बात ऐसी है कि यहां पे देखें आप तो x यहां खुद ही नेगेटिव है, यहां पे x खुद ही नेगेटिव है और नेगेटिव चीज पॉजिटिव कैसे होगी? अगर इसको हम एक और माइनस साइन सप्लाई कर दें। सो नेगेटिव एंड नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से मॉड को हम क्या करते हैं? ओपन करते हैं। आइए देखते हैं ग्राफ इसका कि ग्राफिकली वैसे डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, एक्स क्या हो सकता है? तो लिख तो रखा है हमने, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये कहानी खत्म। रेंज क्या होगा? तो जैसा हम लोगों ने बात किया अभी कि ये नेगेटिव आउटपुट तो कभी देगा ही नहीं, तो क्या जीरो देगा? जीरो बिल्कुल मिलेगा। अगर x की वैल्यू जीरो हो तो आउटपुट कितना हो जाएगा? जीरो। तो वैसे हम लोग जज करें तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन बहुत आसानी से समझ में आता है कि ये जीरो मिनिमम होगा और मैक्सिमम तो भाई कुछ भी हो सकता है। आप x की वैल्यू बढ़ाते जाइए, y की वैल्यू जो है वो बढ़ते चली जाएगी। तो ये कहानी है। अब इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो इसका ग्राफ हम सिस्टमेटिकली बनाते हैं ऐसे कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। एक सीधी लाइन होती है ऐसे, भाई जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, जो आप x की वैल्यू यहां रखेंगे वही वैल्यू आपको y की मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह की लाइन निकल के आती है। ऐसा हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है। अब इसकी मदद से y इक्वल्स टू मॉड x बनाने वाले हैं हम लोग। अब आप देखें कि मॉड करता क्या है? मॉड जितनी भी नेगेटिव आउटपुट है सबको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो इसी ग्राफ में हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ का हिस्सा है तो वहां आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाले हिस्से को क्या करेगा? ये हटा देगा और इसका रिफ्लेक्शन कहां ले लेगा? ऊपर। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि भाई अगर कहीं आउटपुट -4 आ रहा है तो मॉड क्या करेगा? उसको +4 कर देगा, यानी कि ठीक मिरर इमेज ले लेंगे इस वाले हिस्से का ऊपर। तो ये हिस्सा तो जैसा है वैसा ही है। ये जो नीचे हिस्सा था इसका मिरर इमेज कहां ले लिया हमने? ऊपर ले लिया। सो ये ग्राफ जो है वो किसका है? मॉडुलस ऑफ एक्स का है। आप देख सकते हैं ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे कभी गया ही नहीं, यानी कि ये रेंज मिनिमम 0 है और मैक्सिमम की तो कोई गारंटी है नहीं भाई, कितने भी वैल्यू डालो अपना बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मॉडुलस फंक्शन की। पर एक जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो भी हम लोग इसमें कवर करते हैं। चलिए ये वाला हिस्सा मैं हटाता हूं और फिर हम लोग बात करते हैं उस पर। हम लोग बात करने वाले हैं कि मॉडुलस फंक्शन बेसिकली ओपन कैसे करेंगे। जैसे अभी हमने y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x को ओपन किया, पर एक गलती है जो अक्सर मैं देखता हूं बच्चों को करते हुए। अगर ऐसा कुछ लिखा है मॉड ऑफ x -4, अब मैं पहले गलत आंसर बता रहा हूं कि बच्चे क्या करते हैं। बच्चे इसको ओपन करते हैं ऐसे, वो लिख देंगे भाई कि x -4 के साथ खुलेगा जब हमारे टीचर ने सिखाया था कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये माइनस साइन लेके ओपन होगा ताकि पॉजिटिव हो जाए अगर x की वैल्यू क्या हो? लेस देन 0 हो जाए। अब इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि टीचर ने ये बताया था कि आपको एनालाइज मॉड के अंदर के क्वांटिटी को करना है, इसको एनालाइज करना है। हर बार x से कहानी नहीं चलने वाली।
मॉड क्या कर रहा है? मॉड अपने अंदर के क्वांटिटी को एनालाइज करता है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको प्लस साइन दे देता है, ऐसा समझ लो, और अगर वो नेगेटिव है तो उसको एक और माइनस दे देता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, जैसे को तैसा वाला हिसाब। तो इसको सही कैसे करेंगे? हम लिखेंगे कि x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहां x-4 जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस तरह से अपनी गलती हम सुधार लेंगे। चलिए, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझनी इसकी बहुत जरूरी है कि अगर हम लिख रहे हैं जैसे y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चलिए इसको देखते हैं डिटेल में थोड़ा। अगले स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। सो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x में ये जो मॉड ऑफ x है, ये चीज ये क्या डिनोट कर रहा है? सो मॉड ऑफ x डिनोट करता है डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका? डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द नंबर x। यहां x क्या है? x कोई भी नंबर है, रियल नंबर। ध्यान से समझिएगा इसको, x इज एनी रियल नंबर। तो मॉड ऑफ x ज्योमेट्रिकली क्या बताता है? ये कहता है कि डिस्टेंस ऑफ x, जो कि कोई भी रियल नंबर है नंबर लाइन पे, फ्रॉम जीरो से दूरी बताता है। भाई अगर हम लिखें कि भाई इसको वेरीफाई करने के लिए, जैसे जब हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो यहां से x क्या क्या हो सकता है? आपको पता है यहां 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि +2 का मॉड भी 2 ही देगा और -2 का मॉड भी 2 ही देगा। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकली इसी चीज को हम देखना चाहें तो आप समझो, इसी को मैं अलग भाषा में ऐसा कह रहा हूं कि भाई मॉड ऑफ x अब मेरे लिए क्या है? मॉड ऑफ x है कि डिस्टेंस ऑफ दिस नंबर x फ्रॉम 0। अब नंबर लाइन को देख लीजिए जरा, तो ये है 0, यहां ये है 1 2 3, ऐसे चलता चला जाएगा, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता जाएगा। तो अगर यहां से हमको दूरी लेनी है, और ये दूरी होनी चाहिए कितनी? 2 होनी चाहिए। तो या तो मैं 2 यूनिट इधर चला जाऊं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, या मैं 2 यूनिट इधर चला आऊं तो यहां पहुंच जाऊंगा। और ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था मॉडुलस ऑफ x कहता है x इज अ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन जिसकी दूरी 0 से कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो भाई ये क्या क्या आया? यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? भाई एक तो 2 आ रहा है और x की वैल्यू -2। यही 2 रियल नंबर है ऐसे नंबर लाइन पे जिनकी दूरी 0 से कितनी है? 2 यूनिट के बराबर है। अब ये वाली जो समझ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ बहुत अच्छे सवालों में, जहां पे हमको y मॉडुलस समथिंग 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 दिया रहता है और हमको वहां पे रेंज निकालना पड़ता है। आगे हम लोग अपने लेक्चर में ऐसे सवाल लेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हमारे काम को ये कंसेप्ट जो है वो आसान करता है। चलिए, ये कहानी यहां पे होती है समाप्त। इतनी सी कहानी है जो आप समझे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट हो या कुछ इस तरह की चीजें। नेक्स्ट एक कहानी छोटी सी और, कि भाई इसमें अगर वही कंसेप्ट लगा दे डिस्टेंस वाला तो कितना आसान हो जाएगा। जैसे इसको मैं क्या समझूंगा? मैं तो समझ रहा हूं कि भाई जो है ये हमको निकालना है कि x अगर 3 से 5 के बीच में है तो मॉडुलस ऑफ x कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो आप ऐसा समझो, x मॉडुलस ऑफ x क्या है? इट इज डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से डिस्टेंस? इट इज डिस्टेंस फ्रॉम 0। तो अगर x जो नंबर है वो 3 से लेकर के 5 तक है, 3 से लेकर के 5 तक है, और नंबर लाइन की बात हो रही है, नंबर लाइन पे 3 से लेकर के 5 तक है, तो ऐसे नंबर का सोचो, यहां से जो भी पॉइंट उठाओगे, 0 कहां है? 0 यहां है कहीं, 3 के पहले ही होगा। तो दूरी यहां से मिनिमम कितना हो जाएगा? भाई यहां से अगर कोई नंबर यहां से यहां तक लाई कर रहा है तो मिनिमम दूरी 3 हो जाएगी और मैक्सिमम दूरी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं, अगर क्लोजर होता तो एग्जैक्टली हो जाता। तो ये कितना है? 3 से लेकर के 5 ही आने वाला है, ये अपना हो गया। यहां मॉडुलस कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? इसका रेंज क्या जाएगा यहां पे मॉडुलस को? तो यहां पे भी हम अंडरस्टैंडिंग वही लगाएंगे। हमने एक नंबर लाइन ले लिया और नंबर लाइन में ये रहा 0, -3 यहां है और -5 कहीं इधर आएगा। तो आप खुद ही देखो कि अगर कोई नंबर इस दायरे में है तो इसकी दूरी ओरिजिन से मिनिमम कितनी होगी?
तो मिनिमम हो जाएगी 3 और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 5, अगर क्लोजर जैसे होता तो एग्जैक्टली, वरना 3 से थोड़ी सी कम और ज्यादा और 5 से थोड़ी सी कम, कुछ ऐसा चलेगा यहां पे। तो यहां पे देखिए अगर नंबर लाइन हम लोग बना लें, भाई एक तो 0 है और एक नंबर ये वाला जो है वो -3 इधर पाया जा रहा है और 5 जो है वो यहां पाया जा रहा है। अब अगर कोई नंबर इस दायरे में कहीं पे भी लाई कर रहा है, x -3 से 5 तक कहीं पे भी लाई कर रहा है, तो सोचिए कि ऐसे नंबर की दूरी इस नंबर से कितनी होगी, इस ओरिजिन से कितनी होगी। भाई अगर नंबर यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है तो वो नंबर तो यहां खुद भी हो सकता है ना, वो 0 पे भी हो सकता है, तो मिनिमम दूरी तो कितनी है, 0 ही है। और मैक्सिमम कितनी होगी, तो भाई वो x सोचो यहां से मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, इतना तो 3 है और यहां पे कितना है 5, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 हो सकता है। कुछ इस तरह की कहानी बन के आएगी। तो इसी चीज को या तो रट लो भाई, है ना, कि ऐसे में मॉड ऐसे करते हैं, वैसे वाले में वैसा करते हैं, या फिर इसको ज्योमेट्रिकली समझ लीजिए कि एक्चुअल मतलब क्या है इस मॉडुलस का। जैसे यहां पे एक लास्ट एग्जांपल, भाई नंबर हमारा कहां से कहां तक है, x हमारा कहां से कहां तक है, तो -5 से लेकर के 3 तक कहीं पे भी हो सकता है, x फ्री है बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं कि इस नंबर की दूरी बताओ, यानी कि मॉडुलस ऑफ x बताओ, जो मीन करता है कि 0 से दूरी कितनी है, यानी कि हमको 0 से दूरी निकालनी है। तो वो नंबर खुद यहां हो सकता है, भाई अगर यहां से यहां तक कोई भी हो सकता है नंबर, तो वो 0 भी तो हो सकता है, तो यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है भाई, यहां पे देखो 5 है दूरी, यहां पे कितनी है 3, तो ये डिस्टेंस कितना हो सकता है 5 हो सकता है। सो इस तरह से हम मॉडुलस के इनइक्वालिटी को क्या कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे। आई होप कि ये कहानी जो है आपके समझ में थोड़ी बहुत आई होगी, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप ज्योमेट्रिकली नहीं देख पा रहे हैं तो इसको थ्योरेटिकली भी ऐसे देखा जा सकता है, पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमेशा आपकी मदद करेगा जब सवाल थोड़े ट्रिकी हों, थोड़े कंसेप्चुअल हों। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूविंग ऑन, सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या करना है भाई। तो वही डोमेन रेंज की कहानी है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो जैसे ये है, ओह वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहां पे एक चीज एरर है, y की वैल्यू दे रखी है। सो y अगर कुछ ऐसा दे रखा है तो आपको इसका डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। तो भाई x तो कुछ भी हो सकता है ना, सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप देखिए यहां पे रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज जज करो, कितना आसान है, x फ्री है, x कुछ भी हो सकता है। अब सोचिए क्या मॉडुलस ऑफ एनी नंबर, मॉडुलस ऑफ अंदर कुछ भी पड़ा हो, तो ये तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक होता है ना, ये नेगेटिव आउटपुट कभी देगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आइटम पड़ा है, ये इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इंफिनिटी है। अभी y का रेंज नहीं आया है, अभी सिर्फ इसकी बात हो रही है। y निकालने के लिए इसी में से 4 घटा देते हैं, तो y का रेंज क्या बन गया भैया, 4 घटा दो दोनों लिमिट में से, तो ये तो -4 हो जाएगा। और इंफिनिटी में से 4 घटा के क्या ही फायदा हो जाएगा, ये अभी भी कितना है, इंफिनिटी। तो ये क्या हो गया, इस फंक्शन का रेंज हो गया। आप देखिए कि ऐसे एक्सप्रेशंस का रेंज निकालना कितना आसान है। धीरे धीरे क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वहां पे कंसेप्ट लग रहे हैं हमारे कि नहीं लग रहे हैं। जैसे एक सवाल आपका ये हो गया, अब यहां पे भी वही कहानी है, x आजाद है, तो डोमेन निकालते हैं, क्या डिनोमिनेटर कभी 0 होगा, यहां तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये चीज जो मॉड है ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, 0 देगा मिनिमम। अब 2 में 0 जोड़ दोगे तो 2 मिल जाएगा, इससे कम तो मिलना नहीं है। तो भाई डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो तो पूरा रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। रेंज की बात करते हैं तो फिर वही कि भाई ये जो मॉडुलस ऑफ x - 3 है, ये तो मिनिमम 0 देगा और मैक्सिमम तो देगा नहीं, तो क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी। कुछ भी हो सकता है भाई, बड़ा से बड़ा नंबर। अब इसकी मदद से इसमें ऐसे ऐसे ट्रांजिशंस करो, जोड़ घटाओ गुना भाग, टोटल जुगाड़ लगाओ ताकि ये बन जाए। धीरे धीरे देखिए कैसे करते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए हमने इसमें क्या किया, 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो 2 इधर भी ऐड करो, तो अब कहां से कहां तक जाएगा, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये तो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कैसे जाए, तो भाई रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल हमने ले लिया, तो भाई यहां भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना,
यहां भी रेसिप्रोकल, तो 1/∞ क्या होता है भाई? ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन 1/∞ इक्विवेलेंट किसके है? तो जीरो के इक्विवेलेंट है। 1 को इतना बड़ा संख्या, इतनी बड़ी संख्या अगर डिवाइड करेगी तो आंसर जीरो होगा। अब यहां से साइन ऑफ इनइक्वलिटी आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऐसा हमने पहले पढ़ा है कि अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं क्यों होता है ऐसा। भाई 3 से बड़ा है 4, ये कितना होता है? ये अब आप समझो, अभी नहीं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका 1/3 और ये कर लेते हैं 1/4, तो ये चीज कितनी है? दिस इज 0.666 समथिंग समथिंग समथिंग, सॉरी 0.333 समथिंग समथिंग समथिंग, और ये क्या है? 0.25। तो भाई अब कौन बड़ा है? अब ये बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो गई? यहाँ पे चेंज हो गई। इतनी छोटी सी बात है। तो जब भी आप रेसिप्रोकल लेंगे आपको साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या करना है? चेंज करना है। लेकिन ये अभी भी वैसा बना नहीं है। y बनाने के लिए अब आपको 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया? y बन गया। सोचो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एग्जैक्टली ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो यहां भी करो तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा, यहां 10 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर रेंज। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज फ्रॉम 0 to 5। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है? मिनिमम है 0 जिसपे ओपन है, और मैक्सिमम है 5। दिस इज 5। ये कहानी समाप्त हो गई। चलिए एक आध दो और सवाल देखते हैं कुछ इस तरह का। नेक्स्ट, सो अगली कहानी जो है वो ये है। अब यहां पे x आजाद नहीं है, यहां डोमेन ऑलरेडी हमने दे रखा है कि x कहां से कहां तक है? -2 से लेकर के 8 तक है। अब इसकी मदद से ये कैसे बनाएंगे? यहां पे गलती होगी। गलती क्या होगी कि अगर बच्चा यहां पे ऐसे कर दे कि x-2, भाई साहब ये तो जानते हैं मॉड हमेशा 0 से बड़ा आंसर देगा, 0 बराबर भी दे सकता है, 0 से इन्फिनिटी तक देगा। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? ये नहीं कर सकते। क्यों? ये तब कर सकते थे जब x पूरे रियल नंबर में कुछ भी हो सकता था, जबकि यहां पे देखो x पे क्या पड़ा है? x पे रेस्ट्रिक्शन पड़ा हुआ है। तो मुझे यहां से स्टार्ट नहीं करना है बल्कि मुझे यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये एक डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं एक्चुअली इसको करेंगे कैसे। So let's get rid of everything over here and now we start with x जो कि -2 से लेकर के 8 तक हो सकता है। अब इसमें धीरे धीरे जुगाड़ पानी लगाओ और ऐसा बनाओ। तो हमने क्या करा? हमने सबसे पहले 2 माइनस कर दिया, तो यहां भी माइनस होगा भाई, ये -4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब क्या करा? मॉड लगा दिया। अब देखो भाई कहानी है कि अगर कोई चीज -4 से 6 तक है, सोचो भाई डिस्टेंस वाली कहानी कि कोई चीज -4 से लेकर के 6 तक है, तो उस पर मॉड लगाओगे तो डिस्टेंस मिनिमम कितना हो जाएगा? यह है डिस्टेंस जो कि मिनिमम 0 हो जाएगा और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहां पे देखिए कितना सटल यूज है उसी कंसेप्ट का जो हमने अभी पढ़ रखा था। अब यहां पे बच्चा अगर सीधे यहां पे मॉड लगाना स्टार्ट कर दे तब तो कहानी गलत हो जाएगी, क्योंकि कहानी एक्चुअली डिस्टेंस की है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 3, घटा दिया तो यहां भी घटाओ, फिर ये -3 हुआ और ये कितना हो गया? ये भी 3 हो गया। अब इसको देख के लग रहा है मुझे एक मॉड और लगाना पड़ेगा। लगाते हैं, इस पे भी मॉड लगाते हैं। बड़ा सा मॉड लगा दिया, बाहर बाहर इस पूरे पे मॉड पड़ा है। अब कोई नंबर -3 से 3 तक है, अगर उस पे मॉड लगा रहे हैं मतलब उस नंबर का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं 0 से, तो अगर वो -3 से 3 तक है तो डिस्टेंस मिनिमम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 3। ऐसा ट्रांजिशन हुआ। नेक्स्ट माइनस लगाना पड़ेगा, सो माइनस लगाओ। ये कितना बन रहा है? x -2 -3, ये कंप्लीट हो गया। अब माइनस करने पे क्या होता है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर से बदल जाती है। तो ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि अब ये -3 से लेकर के 0 तक बिलोंग कर रहा है। सो ये थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है लेकिन इजी है बहुत। जैसे जैसे इसको देखो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, रेसिप्रोकल करना है, मॉड लगाना है, जैसा जैसा दिख रहा है वैसा वैसा यहाँ पे भी करते जाओ। अब देखो y बनाने के लिए मैंने सब कुछ तो बना ही लिया है, बस 5 नहीं है, तो इसमें 5 ऐड कर देता हूं। तो 5 ऐड करते ही y बन जाएगा। तो ये 5 हो गया और ये कितना हो गया? 5 इसमें ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि इसका रेंज कहां से कहां तक है? इस फंक्शन का जो रेंज है वो है 2 से लेकर के 5 तक। ये अपना क्या हो गया? ये अपना आंसर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से एक और सवाल करते हैं कुछ इसी तरह का। ये देखिए, ये बहुत अलग नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन से। यहां तक तो कहानी सबकी सेम ही चलनी है
और इसके बाद हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे और 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आइए पिछले वाले क्वेश्चन का की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन एक चेंज है, वो चेंज क्या है? वो चेंज है कि भाई यहाँ पे x रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, x फ्री है, x कुछ भी हो सकता है। यानी कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज बेसिकली रियल नंबर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी जीरो होना ही नहीं है, क्योंकि भैया ये मॉड है, ये 2 है, ये जुड़ के कभी नेगेटिव या जीरो होगा ही नहीं। शुरुआत कहां से करें? यहां से करते हैं फिर इस वाली चीज से। सो मॉड ऑफ x माइनस 5, चूंकि x आजाद है, कुछ भी हो सकता है, तो मॉडुलस 0 से लेकर के इंफिनिटी तक आंसर देगा। अब उसको देख के लग रहा है कि मुझे 4 क्या करना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए, तो यहां कर डाला हमने माइनस। इंफिनिटी में से माइनस करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इस पे क्या लगाना चाहिए, क्वेश्चन ने मॉड लगाया है तो मैं भी मॉड लगाऊंगा। मॉड लगाऊंगा तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 0, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। वही कंसेप्ट्स फिर से लग रहे हैं। अब मुझे 2 ऐड कर देना चाहिए इसमें, तो मैंने इसमें क्या किया भाई, इसमें 2 ऐड कर दिया, तो ये मिनिमम कितना हो गया, 2 हो गया। मैक्सिमम इन्फिनिटी में जोड़ के क्या ही कर लोगे भाई, इतना हो गया। तो डिनोमिनेटर हमारा बन चुका है। अब बारी है रेसिप्रोकल लेने की, तो रेसिप्रोकल लेते हैं इस पूरे का। तो क्या हो गया, मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 4 एक और प्लस 2, तो इसका भी रेसिप्रोकल लो। ये 1/2 हो गया, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, सॉरी 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसा हमने बताया था, रेसिप्रोकल लेने पे आपको चेंज करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। अब y बनाने के लिए मुझे बस 24 मल्टीप्लाई कर देना है, तो बन गया भाई। यहां मल्टीप्लाई करो 24, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहां क्या ही हो जाएगा, 0 रह जाएगा। So this is your range. Range of the function is nothing but it is 0 to 12, और ये कहानी क्या हो गई, समाप्त हो गई। So इस तरह से हम मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस का रेंज डोमेन इवैल्यूएट करते हैं। आई होप कि मैंने थोड़ी बहुत तो बातें समझा ही दी होगी। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। एक कहानी ये है कि मॉड के अंदर एक क्वाड्रेटिक है, इसको कैसे डील कर रहा है। तो आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक को ही डील कर दो। भैया डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, तो वो तो ऑल रियल नंबर है। मॉड को किसी चीज से कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्वाड्रेटिक को किसी चीज से कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। आप इसी का रेंज निकाल लो ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना तो हमने सीख लिया है। भाई ये कैसा है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यानी कि कॉनकेव डाउन है। इसमें क्या होता है रेंज, कॉनकेव डाउन वाले में इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस d/4a तक। कैलकुलेट कर लो यहां पे, तो d कितना आएगा, d आएगा इसका, दिस इज माइनस इन्फिनिटी से d, तो ये हो जाता है b स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस 4ac, तो ये हो गया 20/4 इंटू a, यानी कि ये हो रहा है आपका -4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ये 36 में से 20 गया 16, -16 बटे -4, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो भाई ये जो क्वाड्रेटिक है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है। क्वाड्रेटिक का रेंज तो कुछ ऐसा है, लेकिन उस पे मॉडुलस पड़ा है। अब सोचिए कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं p, मैं मान लिया कि ये क्या है, ये p है। तो भाई ये सब जो निकाले हो वो p के लिए निकाले हो, ये भी क्या है, ये p है। तो अगर p माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 4 तक है, अगर p माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 4 तक है, तो मॉडुलस ऑफ p क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा 0 और मैक्सिमम हो जाएगा इन्फिनिटी, और आपकी कहानी समाप्त हो गई। ये हो गया आपका रेंज y का, यही तो y है, मॉडुलस ऑफ p ही तो क्या है, y है। तो मिनिमम हो गया आपका 0 और मैक्सिमम तो आएगा नहीं, मतलब इन्फिनिटी तक ही जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर एक आध सवाल और हो। यहां पे एक क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, देयर इज समथिंग न्यू दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम हियर। एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो दिमाग में रखेंगे तो ये सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। पहले तो डोमेन बता दो, डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, ऑल रियल नंबर्स। क्यों होगा ऑल रियल नंबर्स, ना मॉड को x से कोई प्रॉब्लम है, ना इस क्वाड्रेटिक को x से प्रॉब्लम है, कोई डिनोमिनेटर वगैरह तो है नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट मैं छोटा सा इधर लिख दे रहा हूं। वो कंसेप्ट है कि किसी भी नंबर के लिए मॉडुलस ऑफ x का जो स्क्वायर होता है वो x स्क्वायर के बराबर ही होता है। क्या करें इस इंफॉर्मेशन का, वो देखो यहां पे मिसमैच है थोड़ा, क्या करोगे, क्या मॉड ओपन कर दे, कर तो सकते हैं, लेकिन ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। बेहतर क्या है कि आप यहां पे क्या करिए, आप मॉडुलस ऑफ x को थोड़ा p मान लो,
थोड़ी देर के लिए मान लो कि क्या है p। अब ऐसा करने पे हमारा y क्या हो गया, हमारा y हो गया है p का स्क्वायर। कैसे? क्योंकि भैया एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर ही होता है, तो ये p का स्क्वायर हो गया माइनस 4p प्लस ऑफ 3। इतना करने के बाद भी बच्चे एक गलती कर देंगे। जो मैं करने जा रहा हूं आपको आइडेंटिफाई करनी है कि गलती क्या हो रही है। मैंने देख लिया भैया ऐसा ऐसा होता है। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अरेंज तो मैं जानता हूं भाई, ये क्या है, ये कॉनकेव अप टाइप का है और इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा भाई माइनस डी बाई 4a से लेकर के इंफिनिटी तक। भाई डायरेक्ट आंसर है हमारे पास, तो लगा देते हैं फिर। मतलब कैलकुलेट वगैरह करके जो भी आपका आंसर आएगा वो दरअसल गलत हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कह रहा हूं जस्ट टू सेव टाइम। गलत क्यों हो जाएगा भाई? ये जो रेंज आता है ना वो तब आता है जब x फ्री होता है, when x is actually all real numbers। अब ये चीज यहां पे x तो है नहीं, यहां पे p है, तो p अगर फ्री होता, p कुछ भी हो सकता, पूरे रियल नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है, तब तो ये कहानी आपके लिए सही है। लेकिन क्या p यहां पे ऑल रियल नंबर्स है? आपने p जिसको माना है वो मॉडुलस ऑफ x है, यानी कि p की खुद की रेंज जो है वो मिनिमम 0 है और मैक्सिमम क्या है, इंफिनिटी है। यहां पे p फ्री नहीं है, ये सारे रियल नंबर्स में से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है ये जो पूरा फंडा है क्वाड्रेटिक के रेंज निकालने का, ये काम नहीं करेगा और इसको हम हटा देंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा भाई, p से स्टार्ट करो और इसको थोड़ा सा कोशिश करो कि सिंप्लीफाई हो जाए। इसको क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं इसको p, इसको इधर लिख रहा हूं, लिख सकता हूं p स्क्वायर माइनस ऑफ 4p और प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 1। तो यहां से यहां तक क्या हो गया, ये हो गया p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया अपना y। अब ये यूजफुल क्यों है, ये यूजफुल क्यों नहीं था? क्योंकि यहां पे p एक ही जगह है। p की शुरुआत करते हैं, रेंज निकालना शुरुआत करते हैं, तो p कहां से कहां तक है, p 0 से लेकर के इंफिनिटी तक है। अब p से स्टार्ट करो और इसमें चीजें बदलाव करते रहो और ऐसा बना दो। तो ऐसा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 यहां सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां भी सब्ट्रैक्ट करोगे -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे मेरे को इसको स्क्वायर करने का है, तो मैं अगर इसको स्क्वायर कर दूं तो ये कहानी भी हमने सीख रखा है पॉलिनोमियल फंक्शन में कि स्क्वायर करते हैं तो ये कैसे वेरी करेगा। तो स्क्वायर करोगे तो मिनिमम कितना हो जाएगा 0, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, वो तो पॉजिटिव। नेक्स्ट 1 सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, तो p माइनस 2 का स्क्वायर में से 1 घटा दिया तो 1 यहां भी घटाओ और 1 यहां भी घटाओ, ये क्या हो गया -1 से लेकर के इंफिनिटी तक। और यही चीज आपका क्या है, y है। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम -1 टू इंफिनिटी। तो इस तरह से इसका क्या निकालेंगे, हम रेंज निकालेंगे। आई होप कि ये पूरी कहानी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, चीजें थोड़ी आसान लगी होंगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि जो हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने बताई जहां पे गलतियां हो सकती हैं और जो इस तरह की चीजें हैं जो हमको यूज करनी है रेंज इवैल्यूएशन में, उसका ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन शायद इस वाले वीडियो में और है, वो ये है, यहां पे कुछ नया सीखते हैं। नया क्या है वो बता देता हूं पहले, तब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चलते हैं। डोमेन क्या होगा वैसे, तो इस फंक्शन का डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स है। क्यों भैया, ये कभी नेगेटिव होएगा नहीं, और ये नेगेटिव नहीं होएगा, और उस पर से 1 है तो वो भी कभी 0 होने नहीं देगा। तो यानी कि ऑल रियल नंबर्स यहां पे होने वाला है, कुछ भी हो सकता है x। यहां पे कहानी क्या है, एक छोटा सा फंडा है जो हमको सीख लेना है। आगे एक चैप्टर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें इसको हम फिर से पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए चूंकि इसकी जरूरत है इस क्वेश्चन में, हम पढ़ लेते हैं। तो कंसेप्ट है कि किसी भी 2 नंबर के लिए जो अरिथमेटिक मीन होता है वो हमेशा ही बड़ा होता है या बराबर होता है उसके ज्योमेट्रिक मीन से। अब मान लो वो 2 नंबर हैं a एंड b, तो a एंड b का अरिथमेटिक मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस b बाई 2। ये AP चैप्टर में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है a इंटू बी का रूट। तो ये रिलेशन ध्यान रखिए। अब यहां कहां पे यूज करना है,
ऐसे रिलेशन को तब यूज करना है जब दो नंबर्स जो दे रखे हैं ए और बी वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन रहे हैं। यहां कौन सा रेसिप्रोकल बन रहा है अभी दिखेगा। जैसा हमने बताया कि अगर ऐसा कुछ दे रखा हो कि क्वाड्रेटिक भी पढ़ा हो और मॉड ऑफ एक्स भी पढ़ा हो तो हम क्या मान लेते हैं, ऐसे सवाल में सबसे पहला काम तो मैं यही करूंगा कि भाई मॉड ऑफ एक्स को क्या मान लो, पी मान लो, और तब देखो ये क्या हो रहा है। तो वाई हमारा क्या हो गया, ये हो गया पी बाई, भाई ये तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर ही होता है ना, अभी ये पढ़ा था कि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दरअसल क्या लिखा है, ये लिखा है पी का स्क्वायर और ये हो गया आपका 1। इसका रेंज कैसे निकलेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा क्योंकि कोई तरीका नजर नहीं आता है। सोचो कि अगर हम p यहां से कॉमन ले लें तो यहां पे एक p बचेगा और ये कितना हो जाएगा 1/p। भाई देखिए ये दोनों कट के p और p कट के 1 ही हो जाएंगे, ये p इंटू p का स्क्वायर बन जाएगा, वापस वही हो जाएगा। ये मेरे काम का एक्सप्रेशन है इसलिए मैंने ये चेंज उसमें लाया, ये खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, y है 1/p प्लस 1/p। अब देखो यहां पे दो नंबर है, एक नंबर है p, एक नंबर है 1/p। अब ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं, और ऐसी ही सूरत में तो ये काम आता है हमारे। हम इसका रेंज इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, इसका रेंज अगर निकाल लिए तो इसका तो निकल ही जाएगा रेसिप्रोकल करके। तो अब नई जगह चलते हैं, p प्लस 1/p। हम जानते हैं कि अगर मैं इसको a बोल दूं इसको b बोल दूं तो हम जानते हैं कि am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो p प्लस 1/p बाई 2 हमेशा बड़ा या बराबर होगा अंडर रूट ऑफ p इंटू 1/p के। तो ये कहानी ऐसे खत्म हो गई, ये p प्लस 1/p बन गया जो कि ग्रेटर देन, ये कितना बना 1, और 2 उधर भेज दो तो ये 2 हो गया। तो पता चलता है भैया ये जो है वो हमेशा 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा, लेकिन ये थोड़ी ना चाहिए हमको तो 1/ये चाहिए। तो रेसिप्रोकल ले लीजिए ना, 1/p प्लस 1/p हो जाएगा। ऐसा कुछ आया, जब इधर रेसिप्रोकल लिए हो तो इधर भी क्या लोगे, रेसिप्रोकल ही लोगे। अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू ये थी, मैक्सिमम कितनी थी, तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, मतलब मैं इस तरफ इन्फिनिटी लगा दूं तो कोई दिक्कत, ऐसा कुछ करने की जरूरत वैसे है नहीं। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस थिंग, 1/p प्लस 1/p तो रेसिप्रोकल कर दो तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। वही कहानी पुरानी वाली कि आप जब भी आप रेसिप्रोकल करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, बदल जाती है, लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है, ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है। तो भाई साहब यही तो अपनी y है, y क्या आया, y आया लेस देन इक्वल टू 1/2। लेकिन ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, मिनिमम कैसे आएगी, मिनिमम तो आया नहीं। तो मिनिमम यहीं से आएगा जो अभी मैं कह रहा था कि भाई मैक्सिमम ही कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। उल्टा कर लो तो क्या हो गया, 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल ही दी थी तो ये देखो 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है, 1/2 तक। क्या है ये वाली चीज तो हमारे डायरेक्टली वहां से बना नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इतनी तो है कि अगर किसी चीज की मिनिमम वैल्यू 2 है और लिख रखा है कि 2 से बड़ा ही होगा हमेशा, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो ये थी अपनी पूरी कहानी, ये फर्स्ट पार्ट है। हमने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिए हैं इस वाले वीडियो में, अभी और भी टाइप्स बचे हुए हैं, कुछ इससे भी मजेदार बचा हुआ है, तो वो हम लोग इसके अगले पार्ट में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप बचे हुए कंसेप्ट्स के लिए अगली वाली वीडियो देखिए। थैंक यू।